गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। गाइस, आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसे सुनते ही लोग अक्सर डर जाते हैं। हम आज बात करेंगे कीमोथेरेपी के बारे में। कीमोथेरेपी के बाद नाम सुनते ही पेशेंट अक्सर घबरा जाते हैं कि ये बहुत बड़ा कोई ट्रीटमेंट होने वाला है एंड पता नहीं उनके साथ क्या होने वाला है। गाइस, हम इस वीडियो में जानेंगे कि कीमोथेरेपी क्या होती है, इसे क्यों देते हैं, कब देते हैं एंड इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं। इससे रिलेटेड सारी ही जानकारियाँ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। सबसे रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, तभी जो मेरे नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। अगर आपको माउथ में कैंसर है यानी कि मुंह का कैंसर है, जो मुंह का कैंसर है जैसे कि आपके जीभ में कैंसर हो यानी कि टंग में है, लिप्स है, होठ में है, या फिर जो आपके गाल हैं उनमें है, ऊपर पैलेट की तरफ है, या गले में कैंसर है, मुंह का कोई भी कैंसर है, तो उससे रिलेटेड इस वीडियो में डिस्कस करूंगी मैं कि उस केस में कीमोथेरेपी किस तरह से एंड कैसे दी जाती है। गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर कीमोथेरेपी होता क्या है, क्यों लोग अक्सर इस वर्ड को सुनते ही डर जाते हैं। गाइस, वेरी सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको डरना नहीं है। आप इस चीज़ को अगर जान लेंगे, समझ लेंगे कीमोथेरेपी के बारे में, तो आप कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट लेने से बिल्कुल भी नहीं डरेंगे या ना घबराएंगे। गाइस, जो कीमोथेरेपी होता है, कीमो का मतलब होता है मेडिसिन एंड थेरेपी मतलब थेरेपी। तो जस्ट ये एक तरह से मेडिसिन की थेरेपी होती है, दवाइयाँ देने का एक प्रोटोकॉल होता है जो कैंसर के पेशेंट में ये जो प्रोटोकॉल है वो दिया जाता है। सो अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि कीमोथेरेपी दी कैसे जाती है। गाइस, आपने देखा होगा बहुत सारे अपने फैमिली मेम्बर्स में किसी की भी तबीयत खराब हुई हो या फिर नहीं भी हुआ होगा तो आपको जानकारी जरूर होगी कि अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो कैनुला के थ्रू जो वेन्स में कैनुला लगाई जाती है एंड देन सलाइन चढ़ाया जाता है। सेम वैसे ही कीमोथेरेपी में भी हम जो मेडिसिन होती हैं, जो कैंसर से जूझ रहे होते पेशेंट होते हैं, उनमें कीमोथेरेपी दी जाती है। तो कैनुला के थ्रू जो कुछ मेडिसिन होते हैं वो पेशेंट्स को दिए जाते हैं। ये जो कीमोथेरेपी है दो तरीके से दी जाती है, कैनुला के थ्रू यानी कि वेंस के थ्रू भी दिया जाता है एंड ओरली, दोनों ही प्रोसीजर्स के थ्रू ये ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। जो क्वेश्चन आता है कि कीमोथेरेपी कब दिया जाता है, क्या इसे हम सर्जरी से पहले देते हैं एंड क्या सर्जरी के बाद देते हैं। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर कीमोथेरेपी अगर मुंह का कैंसर है तो किस स्टेज में दिया जाता है। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आगे हम जानेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि कीमोथेरेपी कब कब दी जाती है। गाइस, जो कीमोथेरेपी है, जो पहला हमारा कंडीशन होता है कि सर्जरी के बाद भी कीमोथेरेपी दी जाती है। तो सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी देने का क्या मोटो होता है, बेसिकली होता है क्या है गाइस कि जो कैंसर के जो सेल होते हैं बहुत ही फास्ट ग्रोइंग सेल होते हैं, यानी कि बहुत जल्दी वो सेल मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो कैंसर के सेल होते हैं बहुत ही फास्ट ग्रोइंग सेल होते हैं एंड किसी भी डॉक्टर के लिए ये कहना बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि 100% आपका जो कैंसर है वो सर्जरी के थ्रू हम निकाल देंगे। सर्जरी के बाद भी कुछ जो कैंसर के सेल्स हैं रेमिनेंट आपके बॉडी में रह जाते हैं, इसलिए कीमोथेरेपी दी जाती है कि जो मेडिसिन हम देते हैं उस मेडिसिन के थ्रू जो बचे हुए सेल्स रह जाते हैं कैंसर के, वो उसे फाइट करता है एंड किल करता है ताकि वापस से जो कैंसर है रिपीट ना कर सके। केसेस में गाइस हम देते हैं सर्जरी से पहले यानी कि बिफोर सर्जरी कीमोथेरेपी दी जाती है। तो उसके क्या कारण होते हैं, सम केसेस ऐसे होते हैं कि जिनका कैंसर का जो सेल का जो साइज होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, जो सर्जरी करने के लिए कन्वीनियंट नहीं होती है। तो पहले कीमोथेरेपी दी जाती है पेशेंट को ताकि जो कैंसर का साइज है उसे श्रिंक किया जाए, उसे थोड़ा सा छोटा किया जाए एंड देन फिर उसकी सर्जरी की जाती है। तो वैसे केसेस में भी कीमोथेरेपी दी जाती है, यानी कि जो कीमोथेरेपी है सर्जरी के बाद भी दी जाती है एंड सर्जरी से पहले भी दी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या जो कीमोथेरेपी है वो कैंसर के हर स्टेज में दिया जाता है, यानी कि अगर किसी पेशेंट का इनिशियल स्टेज है कैंसर का, जो मुंह का कैंसर है अभी जस्ट शुरुआत ही हुआ है, या फिर जो सीवियर कंडीशन है, क्या हर केसेस में कीमोथेरेपी दी जाती है। गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका इनिशियल स्टेज है यानी कि शुरुआती दौर है, कैंसर की जो शुरुआती होते हैं वो है, या फिर स्टेज 1 या स्टेज 2 है,
तो ऐसे कंडीशन में हमें कीमोथेरेपी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपली सर्जरी के थ्रू भी पेशेंट को ठीक कर लिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको हमेशा अपने वीडियो में ज़रूर ये शेयर किया है कि आपको अपनी ओरल कैविटी यानी कि मुंह के रख रखाव पर हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आपके मुंह में क्या चेंजिंग आ रही है, क्या बदलाव आ रहे हैं। अगर आप शुरुआत में ही ये जान पाते हैं कि ये कैंसर के लक्षण हैं, तो आप वहीं पर उस प्रॉब्लम को रोक सकते हैं। आगे इतनी ज़्यादा परेशानियों से आप बच सकते हैं। अगर आपका स्टेज 1 या 2 है तो वैसे कंडीशन में कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन गाइस आपका अगर जो कैंसर है वो स्टेज 3 है, स्टेज 4 में है, सीवियर कंडीशन में है, सो गाइस ऐसे कंडीशंस में कीमोथेरेपी प्लस रेडिएशन भी आपको दिया जाता है। समटाइम्स जो होती है पहले कीमोथेरेपी दी जाती है एंड देन रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं पहले रेडिएशन थेरेपी दी जाती है एंड देन कीमोथेरेपी दी जाती है। ये सारे डिपेंड करते हैं आपके कैंसर्स के टाइप पर कि किस तरह का कैंसर है, क्योंकि कैंसर के भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं एंड डिपेंड ये भी करता है कि कैंसर आपका कहाँ है, कैसा है, कितना उसका साइज है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे डिपेंड करती हैं एंड उसके अकॉर्डिंग जो आपका ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है। चलिए अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जान लेते हैं कि अगर कीमोथेरेपी जिस पेशेंट को दी जाती है तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट दिख सकते हैं। तो फर्स्ट साइड इफ़ेक्ट है वो है हेयर लॉस, यानी कि जो पेशेंट को कीमोथेरेपी दी जाती है धीरे धीरे उनके जो बाल हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं। पेशेंट के मुंह में छाले बहुत ज़्यादा आते हैं एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि पेशेंट को भूख भी कम लगने लगती है जिसके कारण वेट लॉस भी पेशेंट का होने लगता है एंड स्किन चेंज होने लगती है, उनके नेल्स में चेंजिंग देखने को मिल सकती है। पेशेंट को वॉमिटिंग टेंडेंसी हो जाती है, डायरिया के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो गाइस ये तो हो गए सारे कीमोथेरेपी से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो डेफिनेटली लाइक दीजिए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। सो गाइस अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।